जो केवल श्यामा श्याम का वर्ण करता है बिरले ही है। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। कोई विरला ऐसा जो ब्रह्मा रचित सृष्टि की तरफ आकर्षित ना होकर श्यामा श्याम के नाम रूप में आकर्षित हो गया, धाम में आसक्त हो गया, लीला श्रवण गायन में अद्भुत रुचि हो गई, वो धन्याति धन्य है। और तो जीवन भूल भुलैया में है, भटकाव में है। सच्ची मानिए, अगर इस जन्म में श्यामा श्याम से आसक्ति ना हुई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। प्रतिपल आयु नष्ट हो रही है, प्रतिपल कलयुग बढ़ रहा है, उसकी मलिनता विस्तार ऐसे बढ़ा रही कि अंतर और बाहर से दोनों से मलिन होता चला जा रहा है प्राणी। अगर नाम रूप का आश्रय नहीं लिया तो ये मलिनता बिल्कुल पशुवत आचरण में उतार देगी, दैवी संपदा छू भी नहीं जाएगी और ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ये जो सौभाग्य मिला है श्रीधाम वृंदावन आना, रसिकों का संत समाज में बैठ करके संग करना, वचन सुनना, यह हेतु की कृपा से मिला है। इसकी समानता कोई वैभव नहीं कर सकता है। संत समागम सम न लाभ कछुआन, भगवान शिव उमा जी से कहते हैं, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि संत समागम से सत्य वस्तु का परिचय मिलता है, असत आसक्तियों का नाश होता है। देखो, ये माया इतनी बलवती है, कोई अछूता नहीं है। जैसे हवा चलती है तो सबको स्पर्श करती है, कोई अछूता नहीं। जो रात दिन प्रभु के आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, वही इस माया के थपेड़ों से बच सकते हैं। नहीं तो इसकी वायु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप में सबको तापित कर रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महाद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्वसद वैभवम, भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम, अतीव सुचमत्कारी जन कृपा क्षमाद्यैर गुणैर, महो मदन मोहनाकृति भजन्तु वृंदावने। जो वृंदावन धाम का श्रेय ले लेता है, वह स्वीकार करता है, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार? मलिन मन अनंत जन्मों से जो वासनाओं में सुख की खोज कर रहा था, वो राधा नाम की तरफ चल पड़ता है, वो प्रियालाल की उपासना की तरफ चल पड़ता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। माया जनित चमत्कार तो भगवान ने बहुत बड़ा रच रखा है। हमारा मन प्रभु की तरफ चल पड़े, ये भारी चमत्कार है। एक जन्म से नहीं, हजारों जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से माया में ही सुख खोज रहा है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। अब इस प्रकृति स्थान से हटने की तैयारी कर लिया, राधा नाम जप कर रहा है, प्रिया प्रीतम की भक्ति कर रहा है, ये चमत्कार हो गया। महाअद्भुत चमत्कृति। फिर देहाभिमान बहुत सुदृढ़ हो गया है।
जब जब हमारा जन्म होता है जिस शरीर में हम उसी में आसक्त हो जाते हैं और ये भाव होता है मैं। अद्भुत चमत्कार ये प्रकट होता है। धाम की रज का सेवन करना, रसिकों का संग करना, नाम जप करना, तो देह भाव खत्म हो जाता है और भगवत भाव जागृत हो जाता है। भगवत भाव में, उपासना में दास्य भाव सरस, वैसे तो शांत भाव भी लिया गया है पर वो सम है। दास्य भाव में सरसता आ जाती है, उससे सरसता बढ़ती है सख्य भाव में, फिर वात्सल्य भाव, फिर गोपी भाव और सहचरी भाव। ये महान चमत्कार होता है कि देह भाव छूटकर वो भाव देह को प्राप्त हो जाता है। ये भगवत भाव है, ये चिदानंद भाव है। प्रकट सर्व सदवैभवम, ऐसे उपासक के नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम का संपूर्ण वैभव प्रकाशित हो जाता है। जो नाम जापक है, शरणागत है, जो अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ कि देह भाव गलित हो रहा है, देहाभिमान भाव देह की तरफ वृत्ति बढ़ रही है, तो उसके नेत्रों के सामने अब कुछ अगोचर नहीं रहा। सदवैभवम, जो सच्चिदानंद वैभव है प्रेम का, वो प्रकाशित हो गया। भवन नवम नवम सदा मधुरम, नवीन नवीन कुंज, नवीन नवीन शोभा, नवीन लालजू, नवीन प्रियाजू, नवीन खगमृग पशु पंछी, नवीन लीला, ये उस उपासक के नेत्रों में झलकने लगती है। भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम, शोभा समुद्र वृंदावन नवम नवम, शोभा समुद्र प्रिया प्रीतम नवम नवम, शोभा समुद्र यहां के खगमृग पशु पंछी सहचरियां नवम नवम, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम है। प्रेम में वृंदावन, प्रेम में प्रिया प्रीतम, प्रेममयी सहचरी, प्रेम में विलास, सब नवम नवम। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई, भारी चमत्कार वृंदावन का ये कि जिसने वृंदावन का वास और आश्रय स्वीकार कर लिया, उससे कोई भी अपराध बन जाए, जन कृपा क्षमा देर गुणई, वो अपने जन पर सदैव क्षमा ही करता है। नहीं कभी हम मुक्त ही न हो पाए। यहां का छोटा सा भी पाप बहुत बड़ा पर्वत जैसा हो जाता है। पर वृंदावनी प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक है पर मां मलिनता नहीं देखती, अपना बालक देखती है, ऐसे वृंदाटवी जीव की दुर्गुण वृत्ति नहीं देखती। ये मेरा आश्रय लिया है, ये मेरे में वास करता है, बस। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई, भारी चमत्कार कि उसको दंड मिलना चाहिए, धामापराधी है, धाम में रहकर अपराध करता है, पर वो कहते हैं क्षमा देर गुणई, ये वृंदावन अपना गुण प्रभाव क्षमा ही कर देता है। पर ये उनके लिए है जो जन बन चुके हैं वृंदावन के, वृंदावनवासी, राधा उपासी, अनन्य आश्रय, चाहे वो बाहर रहते हो चाहे यहां रहते हो, वृंदावन के सिवा उनका मन कहीं और नहीं। ऐसे जनों के चाहे जहां अपराध बन जाए, वृंदावन क्षमा कर देता है। बाहर के अपराधों की तो कोई गणना ही नहीं, उनकी तो क्षमता ही नहीं। धाम का जो पाप है वो बहुत विशाल और वज्र की लीक माना गया है, वो क्षमा कर देता है वृंदावन। अतीव सुचमत्कृति, बड़ी सुंदर ये चमत्कार वृत्ति वृंदावन की, ये जन कृपा क्षमा देर गुणे, अपने जन पर कृपा करके क्षमा कर देता है। सच्ची अगर वृंदावन न क्षमा करे तो अपराध ऐसे बन जाते हैं कि हृदय कलुषित हो जाए। पर
जैसे छोटे बच्चे की उद्दंडता को मां अपराध नहीं मानती, ऐसे हम सब वृंदाटवी मां के सामने छोटे बच्चे की तरह हैं। छोटा बच्चा अभिमान रहित होता है, छोटा बच्चा हित अहित नहीं जानता है। बस ऐसे ही यदि हम अभिमान रहित हो जाएं तो वास्तविक हमें अपने हित और अहित का पता नहीं है। अगर हमें पता होता तो हमसे गलती ही ना होती, हमसे पापाचरण ही ना हो, पर हो जाती है गलती, क्योंकि हमें हित अहित का वास्तविक पता नहीं। केवल बुद्धि से ज्ञान की बातें हम करते हैं, हृदय में वो ज्ञान नहीं है। अगर हृदय में ज्ञान हो तो गलती हो ही नहीं सकती है। वृंदावन देखता है कि बालवत है, अज्ञानी है, तो जन शब्द है, जन कृपा क्षमा देर गुणे। जो वृंदावन का जन हो गया है, निज जन, उसके सारे अपराधों को वृंदावन क्षमा कर देता है। तो जैसे बाहर से कोई तीर्थ भाव से यहां आया है, वो जन नहीं है। इसीलिए बाहर से आने वालों से प्रार्थना करते हैं कि आप सावधान रहिए। अगर आपसे थोड़ा भी कोई अपराध बनेगा तो आप लेके चले जाएंगे वो, और वो क्रमशः बढ़ता रहेगा। इसलिए भले आप एक दिन के लिए आवे, लेकिन व्रत उपवास करें, थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए जल फल आदि के द्वारा 1-2 दिन उपवास करें, परिक्रमा करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, साधु सेवा करें, धाम सेवा करें, सोहनी लगावें, रज में लौटे और चले जाएं यहां से। यहां मनोरंजन न करें जैसे बाहरी शहरों में जाकर आप मनोरंजन करते, वो यहां ना करें। ये धाम है, बहुत सावधान। महो मदन मोहनाकृति भजंत वृंदावने। ये महामोहन आकृति सी श्यामा श्याम का मैं वृंदावन में वास करके भजन कर रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं। इसका भाव क्या है? बन सके तो आप भी वृंदावन का आश्रय लें, वास करें और श्यामा श्याम का भजन करें, क्योंकि धाम बहुत कृपालु है, समस्त अपराधों को क्षमा कर देता है। धाम बहुत चमत्कारी है, क्योंकि वो राधा नाम से प्रीति करा देता है, वो राधा चरणारविंद की दुर्लभ शरणागति प्रदान करता है, और वो देह भाव से हटाकर भाव देह की प्राप्ति करा देता है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवी करुद्र कृत वर्णनातिग विचित्र शोभा निधिम नवीन तड़िदम बुध द्युति महोदयैक स्थितिम प्रवीण मतयो हरे भजन वर्तमसु ध्यायत। हे बुद्धिमान जन, मेरी बात को पकड़ लो। बहुत से साधन हैं भगवत प्राप्ति के, पर बहुत कठिन है। साधनों में बहुत दिन टिके रहना बहुत कठिन बात है। उपासक बहुत धैर्यवान, एक पद्धति से बहुत समय तक टिके रहना, ये बड़े शूरवीर साधक का लक्षण है। कायर विषयी एक जैसा नहीं टिक सकता। धैर्य पूर्वक एक दिनचर्या, एक रहनी, बहुत काल तक परिपक्व अवस्था हो जाती है। करे हरिजन अर्थात भगवान के भक्तजन अन्य पथों का त्याग करके प्रेम पथ का, रस समुद्र का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ, रस समुद्र का मूल ये वृंदावन धाम है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवीम, बड़ी महिमा है, अक्षरशः सत्य है। वृंदाटवी का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ का तभी प्रकाश होता है
यहां ब्रह्मा शिव शनकादि आदि याचना करते हैं यहां की रज की, प्रिया प्रीतम की चरण सेवा की। बड़ा अनिर्वचनीय वृंदावन है, क्योंकि यहां विचित्र शोभानिधि स्वरूप एक तड़ित कांति, बिजली की आभा, और एक मेघ कांति, श्याम वर्ण लालजू, ये दोनों अनादिकाल से अनंत काल तक यहां विहार करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्रिया प्रीतम, ये बड़ा अनिर्वचनीय प्रभावशाली वृंदावन है। बस इसमें सावधानी, आगे के श्लोक में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है। कर्णाभ्यार्णा स्पर्शिनः स्त्रीति वर्णा दप्युत्तस्ताः संगमात्राद्विहस्ताः न्यस्तात्मानः श्रीलवृन्दावने ये का स्तान राधा पादगान स्तुवीत। ये काम भोग शब्द क्रिया की तो बात जाने दो, मेरे कान में भी ये शब्द न पड़ने पावे, ये बात ध्यान दीजिए। कर्णाभ्यर्णा स्पर्शिणः स्त्रीति वर्णा दप्युस्त्रस्ता संग मात्राद्विहस्ता। संग करना ये तो दूर की बात रही, श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में मुझे जो लगाया गया है, जिनका मैं भजन कर रहा हूं, एक तड़ित वर्ण वाले पीतारुण अक्षय अनंत तनिलताभाम, बिजली की अनंत कांति, एक श्याम मेघ, इनकी उपासना, तो सावधान ये रहे कि कर्णाभ्यर्णा स्पर्शिनः, मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्राद्विहस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं, ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े, क्योंकि सुनने मात्र से ही ये भय उपस्थित कर देता है। पानी घाट की तरफ वृंदावन में भी कुछ ही दिन की बात है, वो स्मार्ट मोबाइल के कारण उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। साधक थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने शरीर को इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल से मैंने गंदी बातें देखी और वो मेरे मन को बहुत मथित कर रही हैं। मैं जीने की आशा छोड़ चुका हूं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं, और अपने शरीर को पूरा किया। हम तो आंतरिक उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो इस ग्लानि से युक्त हुई, लेकिन उस अज्ञान को नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती का सुधार का अवसर है, हमारा शरीर का त्यागने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आत्महनन गति बहुत दुर्गति होती है। ये कोई निर्णायक फैसला थोड़ी हो गया कि इससे हम मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेंगे, परम पद नहीं। बड़ी से भी बड़ी गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से, समाज से, अपने से भी, और हम आगे बढ़ें, अपने को भी क्षमा करें। गलती हो गई, इस तरह का कोई कदम उठा लेना विवेक नहीं कहलाता। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा उसको समझो। कर्णाभ्यर्णा स्पर्शिणः स्त्रीति वर्णा दप्युतृष्टाः संग मात्राद्विहस्ताः। एक काम भोग की वार्ता हमारे कान में भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। वैसे जिनको बहुत आवश्यक कार्य है, अगर वो छोटे वाले मोबाइल रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो स्क्रीन नहीं है जिसमें, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित
छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। ऐसा बुद्धि बहुत नीच है, एक कब क्या निर्णय कर दे, भगवान बचावे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़े दगाबाज दो अंदर बैठे हैं, मन और बुद्धि, इन पर कभी विश्वास न करे। बहुत नीच है ये, बहुत नीच है ये। जब तक ये भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक इनका विश्वास करना मानो अपने आप को नष्ट करना है। ना अपने मन पर विश्वास, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास। छाती जलती रहती है, हृदय रोता रहता है, परमार्थ का पथिक लड़खड़ा के ऐसे गड्ढे पे गिरता है, उठना मुश्किल होता है। क्या जीवन का नाश कर देना किसी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं। चलने वाला ही गिरता है, लड़ने वाला ही हारता है, इसलिए हारने वाला ही एक दिन विजेता बनता है। देखो ये संसारी पुरुष नहीं जानते, हाय ऐसा हो गया। आप तो दिन भर रात दिन उसी विषय में पड़े हो। कोई साधक यदि साधन मार्ग में चल रहा है, थोड़ा फिसल गया, थोड़ा चूक हो गई, तो हाय कहने की जरूरत नहीं, उसको ढांढस बंधाने की जरूरत है, धैर्य बनाने। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़े, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये यात्रा है, बहुत भूल भुलैया की यात्रा है, बहुत फिसलन है माया की, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करके निकलना है। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए साधक को एकांत कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए, समुदाय में रहना चाहिए। साधु समुदाय, कलौ संघो शक्ति। समुदाय से क्या होता है कि एक दूसरे की नजर है। अच्छा, हमारे अंदर कोई गलती हुई तो हम एक दूसरे साधक से निवेदन कर सकते हैं, वो हमको समझा सकता है। अकेले में जो चिंतन फंसा वो फंस गया, और वो चिंतन ना निकल पाया। वैसे सबसे प्रार्थना है, हर समस्या का समाधान है, हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती के सुधारने का अवसर। कोई ऐसी गलती नहीं जिसका सुधार न हो। कभी किसी से ऐसी गलती हो जाए तो आप अंदर जलिएगा मत, गुरुजनों से शेयर कीजिएगा। जो अपने गुरुजन हैं उनके सामने बात रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब अपने मन को खाली कर दीजिएगा। आपसे सही कहते हैं, हमारे प्रभु इतने करुणा में क्षमा करते हैं, अगर वो क्षमा न करे तो भगवत प्राप्ति किसी को ना हो। आप लोग नहीं समझते, किसी की भी जीवनी जो है वो शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब प्रभु के सामने विनय करते हैं तो मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है, रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को कोई ऐसा नहीं है, सबके लख बिरले पाए। बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती हो गई। सच्ची कहते हैं, अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं, ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिसे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ और जानते हो भगवत कृपा से केवल है, केवल भगवत। वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है, लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे।
ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं एक एकांत कमरे में रहकर साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा, क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है कि उनके अनुभव, उनकी युक्तियां हमको विचारों से बचा सके। हमारे अंदर विचारों का जाल फेंका जाता है, जो मन बुद्धि है वो विचारों के जाल में हमको फंसाती है, हमें बचना है। थोड़ी सी चूक हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। थोड़ा सा मनोरंजन हमारे जीवन को असमर्थ बना देता है। इसलिए समस्त साधकों से, उपासिकाओं से, सबसे, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबसे प्रार्थना है एक बार हिम्मत करके निकल चलो। एक बार हरि गुरु ऐसे कृपालु हैं कि आप जैसी आकांक्षा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर हम इच्छा त्यागने के लिए ही भगवत मार्ग का वर्ण किए हैं। इच्छाओं का शमन करके, दमन करके हम भगवत प्राप्ति करें। ये इच्छाएं कितनी भी पूर्ण की जाए कभी पूर्ण नहीं होती। ये दुष्ट मन कभी चैन से नहीं रहने देता। ये हर समय संकल्प विकल्प बनाते हुए सब प्राणियों को अधीन किए हुए है। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसकी चाल को पहचान गए और गुरु प्रताप से प्राप्त नाम मंत्र के बल से इसकी चाल को नष्ट कर दिया। श्रीपाद कितनी सावधानी की बात कह रहे हैं। करणाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में भी ये शब्द नहीं पड़े। हे प्रियालाल, ऐसी कृपा करो कि मेरे कान में भी काम भोग की बातें ना पड़े। और जो मोबाइल में देखेंगे फिर कैसे चल पाएंगे। इसीलिए बहुत विचारणीय विषय है, सावधान। हम हृदय से पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला पारिवारिक जनों को दे दें या हटा दें। क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर ये असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए समाधान है। हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लें कि मोबाइल रखेंगे नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थी। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर रही थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई। क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, वो रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान। अपने नेत्रेंद्रिय, अपने श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय, तीन साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती हैं। नेत्रेंद्रिय देखना, श्रवणेंद्रिय सुनना और वाकेंद्रिय बोलना, इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये अगर सही है तो साधना बढ़ जाएगी और दूषित है तो साधना नष्ट हो जाएगी।
स्वाभाविक आप समझना, अगर हमारे पास विषय सामग्री है तो हम लाख कोशिश करें मन को नहीं रोक सकते, वो विषय सामग्री में गिर ही जाएगा। नहीं 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 और गए, पक्का समझ लीजिए। मोबाइल में पूरे विश्व का विषय भरा हुआ है, अगर आप उसका सदुपयोग करें तो सत्संग भी है बड़े बड़े महापुरुषों के, लेकिन सदुपयोग करने की लालसा कम, दुरुपयोग करने की लालसा ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमसे ऐसी चूक ना हो, अगर ऐसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना। प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया, आपको निराश नहीं होना है। आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। हे, शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसा हो, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा, तो उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का। निस्तात्मान स्त्रील वृंदावने ये का स्थान राधा पाद गान स्तुवित। मैंने तो आत्मसमर्पण वृंदावन को कर दिया है, श्रीपाद कह रहे हैं। अब तो मेरे कान में राधा यश पड़े, जबान राधा यश गाए, नेत्र राधा रूप देखने के लिए व्याकुल रहे, पर करणाभरणा स्पर्शिणः, मेरे कान में कभी काम वासना की बात भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा करो। तप्युस्त्रस्ताहा संगमात्रादिहस्ताहा, मेरे हृदय में कभी कामी पुरुषों का संग का राग न जागे, नहीं तो ये अति व्याकुल कर देगा। त्रस्ताहा, बड़ा त्रास देगा। बस मेरा हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाए, कानों से उनकी चर्चा सुने, जिह्वा से नाम जप करें। सत्संग जरूर होना चाहिए। अगर आपको कहीं सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं सत्संग करें। श्रीमद् भागवत पढ़ना, सत्संग करना, वाणी जी पढ़ना, सत्संग करना। कोई महापुरुषों के पास बैठ गए, बहुत जरूरी है। बिना संतों के चरणों की धूल में बैठे ये समस्या का समाधान ही नहीं होता है। गुरुजनों का भय ही हमको आगे बढ़ाता है। अगर गुरुजनों का भय, भगवान का भय, शास्त्र का भय ना हो तो मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम निषेध करते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलिए। आप अपनी स्वतंत्रता गुरु जी को दे दीजिए और परतंत्रता स्वीकार के लिए तो माया की परतंत्रता आप जीत जाएंगे। माया की परतंत्रता से आप छूट जाएंगे, विश्वास कीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से कि ये काम अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बड़ा भगवान ने अद्भुत शब्द कहा। ये जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, साधना के ज्ञान में तत्पर हैं, उनके हृदय में भी ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम,
ये राग से उत्पन्न होता है। रजोगुण राग, स्त्री शरीर में राग, पुरुष शरीर में राग, जनेन्द्रिय के सुख में राग, काम उत्पन्न होता है। ये पाप का कारण, सिर्फ पाप, एक ही शब्द है। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है, ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार करे। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विद्धेन में वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक, खेल कूद, मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में, खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर किसी को दुश्मन का पता चल जाए, ठिकाना रहने का, तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ, तृष्णा, और भोगूं, बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि ये काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आफिसें हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये काम इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है।
और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तो यहां चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो रही। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके, ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देते हैं। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतरि विमोहयतेश ज्ञानमावृत देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव। मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। ऑफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है, चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए, वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ वो उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा। किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती। इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती। सुन के या देख के इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्री कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह है, बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, हम बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम की ऑफिस माने गए, लेकिन इसके रहने का स्थान अहम है, अहंकार, अहम। ये दिखता है इन स्थानों पे, पर छुप के रहता है अहंकार में, अंतःकरण धर्म में जो अहंकार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, उस अहंकार में रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि से होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। इनमें काम दिखाई देता है पर रहता अहम में है, इसीलिए मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए, हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तभी पवित्र रख सकते हैं जब हमारा अहम परिवर्तन हो। बड़ा खेल टेढ़ा है। देह भाव जब तक है तब तक काम उसमें बैठा हुआ है, और हमारे अहम में ही बैठा हुआ छुपा, इसीलिए हम मार नहीं सकते। जब हम हटे तब घर में दिखाई देगा कि अहम के घर में काम बैठा है। हटे कहां? इस अहम को जब प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में दिया,
बहुत नीच है मन, बहुत नीच है। एक नहीं सुनता शास्त्र की बात, गुरु की बात, मनमानी कर बैठता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर जलता रहता है, फिर रोता रहता है, फिर अवसर आता है, फिर वही करता है, बार बार क्यों कर पा। और वो सोचता है किसको मारूं, भोजन न पाऊं, पानी न पीऊं, अपने को पीटूं, क्या करूं। ये साधक की बातें हैं। क्या करूं। अब वो सुरक्षित बैठा है, आसन लगाए अहम में। अब आप बाहरी है, दंड देते रहो, पानी न दो, भोजन न दो, आप मानो कुछ नहीं होना उसको। वो ऐसी जगह बैठा है अहम में, अवसर आते फिर क्या, फिर वो क्लेशित होता है। अब क्या करूं, क्या करूं, कौन, अच्छा 4 दिन उपवास कर लेता हूं। तो उपवास किया तो प्राण शुष्क हुए, लेकिन वो हम में बैठा है। ये बहुत समझने का विषय। ये मरेगा अहम त्याग से। अहंकार, देहाभिमान जब गलित होगा तभी ये काम नष्ट होता है। अहम जड़ चेतन की ग्रंथि में बैठा हुआ है। यद्यपि मृषा जड़ चेतन की कभी ग्रंथि हुई नहीं, फिर भी छूटती कठिनाई। क्या, मैं पुरुष। जब तक मैं पुरुष हूं तब तक काम है, जब तक मैं स्त्री हूं तब तक काम है। जब ये अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है या धर्म में समर्पित हो जाता है, तभी वहां से काम हटता है। काम शून्य अहम ब्रह्म स्वरूप है। जो मैं वो ब्रह्म स्वरूप है, और काम युक्त अहम देहाभिमान यही दुर्गति का कारण है। ये केवल मैंपन में बैठा हुआ है। मैं अमुक हूं, अमुक वर्ण का, अमुक आश्रम का, अमुक अमुक, इसी पे काम बैठा हुआ है। इसी कामना से ना चाहते हुए भी पाप होते हैं। अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन जी ने, कि प्रभु ना चाहते हुए भी ये पाप कौन करवा देता है। नहीं चाहते हमसे कोई गंदा काम, पर वो काम बैठा है अहम में। जहां संग बना तहां दोष उपस्थित हो गया। जान ही नहीं पाया कि दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और ये दुश्मन की प्रेरणा वो मित्र मान लेता है कि सुख भोग होगा, बस वहीं भ्रष्ट हो जाता है। पाप अगर है तो भुगत कर नष्ट हो जाता है, लेकिन काम नहीं, काम भोग करके नष्ट नहीं होता और बढ़ जाता है और छुपा रहता है अहम में। काम बंधन मेवैकम नान्यदस्तीह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगत में बंधन है तो एकमात्र काम का बंधन है। अगर कोई सृष्टि में परेशान है तो एक बात से परेशान है, काम। देख लो, रुपया पैसा खान पान सब इसी की पूर्ति के लिए है। काम, कामना, वासना, बंधन एकमात्र इसी काम का, दूसरा कोई बंधन नहीं है। काम बंधन मेवैकम नान्यदस्तीह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसा अभी वर्णन किया कि जहां देह भाव में जो काम बैठा है हटा, तो जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म भूयाय कल्प, तत्काल वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसौ निरंतर तासुर सुराउर निजगे। बस एक प्रार्थना अगर मान लोगे तो निकल जाओगे। अगर आप विपरीत शरीर का संग नहीं करोगे, विपरीत दर्शन और संभाषण नहीं करोगे, तो स्फुरणा होगी, खत्म हो जाएगी, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, निकल जाओगे आप। अगर विपरीत आकर्षण का आप संग करेंगे, दर्शन करेंगे, संभाषण करेंगे, तो चाहे जितने प्रवीण विद्वान ज्ञानी संयमी हो, आपको पतित होना पड़ेगा। शब्द लिख लीजिए, यह शास्त्र सम्मत अनुभूत बात है।
हम भूख को सह सकते हैं, लेकिन हमारे पास भोजन रखा हो, अगर ब्रह्म प्राप्त हो गया है तब तो कोई बात नहीं, अगर देह भाव है फिर भूख को नहीं सह सकते। आप बैठे हो, आपके सामने भोजन रखा, नहीं 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 नहीं, कितनी बार कहेंगे नहीं नहीं, एक बार टूट पड़ेंगे और सब पा जाएंगे। बस ऐसे ही सारे भोग हैं। संसर्ग दोष से बच गया उपासक तो जीत गया। कभी भी, कहीं भी, किसी से भी प्रार्थना है, चाहे यंत्र से हो, चाहे शरीर से हो, या चाहे किसी ग्रंथ पंथ किसी से भी हो, हमें बहुत सावधान रहना है, संसर्ग नहीं होने देना। कुछ ऐसे पुस्तिकाएं हैं जिनको पढ़कर आप भ्रष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे संसर्ग है, बहुत सावधान। काम बंधन में वैकम, साधक का एक ही भारी दुश्मन है, इसी से सब परास्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये काम, यहां काम बंधन में वैकम, पूरे जीवन यही अपने अधीन किए रहता है सबको, पूरे जीवन भर, चाहे वो शरीर वृद्ध हो जाए वो अधीन किए रहता है। नान्य दस्ती ही बंधनम, कोई और दूसरा बंधन नहीं है। काम बंधन मुक्तो ही तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही ब्रह्म बोध हो जाता है जो मैं काम रहित हो जाता है, मैं जिसका काम रहित। एतरि विमोह यतेश ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ये काम प्रमाद स्थिति में ज्यादा बढ़ता है। प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, नहीं जाना हमें वाणी पाठ में, नहीं जाना हमको कीर्तन में, ये जो प्रमाद है कि ना करने योग्य क्रिया को करना और करने वाले में ना करने की भावना, इससे आप बचिए। आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ब्रह्म मानिए, आप जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। आपकी दिनचर्या टाइम टू टाइम कई वर्ष लगातार चले, फिर आप देखना रंग आ जाएगा आप में। जब हमसे कोई गलती की बातें हैं अंदर, अरे यार चलना तो इधर ही है, पूरा जीवन हमको जलना है इधर है, क्यों हम आज, अगर आज कुछ छू लिया, देख लिया, सूंघ लिया, चख लिया, भोग लिया, तो कल क्या होगा? आखिरकार जलना तो पूरे जीवन है ना, तो हम थोड़ा और जल लेते हैं, फिर शांति के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं विचार के द्वारा। नहीं चाहिए। अच्छा, जिनके पास है सब भोग भोग रहे हैं, वो मरना तो है ही ना, भोग छूटेंगे तो है ही ना। मरने के बाद क्या है? क्या कमाया आपने? हाथ खाली, वही अशुभ और शुभ कर्म, न भजन न सच्चिदानंद से प्रीति। एतरि विमोह यतेश ज्ञानम आवृत्य देहिनम, हमारे अंदर रहता है कि जो मैं चाहूं भोग मिल जाए तो शायद मुझे शांति मिल जाए। तो जो काम क्रोध को प्रकट करके मूढ़ता पैदा कर देता है और नाश कर देता है, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो यहां रागात कामा प्रभवति, कामा लोहो भी जायते, लोभात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो काम और क्रोध से हुआ वही काम की पूर्ति लोभ से वही हो गया। विनाश दोनों में होना, काम के द्वारा कभी लाभ नहीं मिलना, चाहे भोग के और या सह के। सह के निकल गए तो पार, अगर भोग के तो दो दोष पैदा होंगे, एक क्रोध और एक लोभ। काम की पूर्ति न होने पर जलन और क्रोध, और काम की पूर्ति होने पर जलन और लोभ। जलन होगी तृष्णा और भोगने की, और लोभ प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, वो मूढ़ता छा जाएगी। ये देहाभिमानी पुरुष को ही विशेष सताती है। भगवान ने कामना से क्रोध उत्पन्न कहा है कि कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध से मूढ़ता की बात कही है। ऐसे क्रोधात भवति सम्मोहा, ये सब वर्णन करने में बहुत देर होती है,
एक सेकंड में मूढ़ता तक पहुंच जाती, स्मृति भ्रम में पड़ गई, मूढ़ता छा गई, लगा कि भोगने में सुख है। तात्पर्य, काम साधक का जीवन नाश करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। गृहस्थी में धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप आगे विभूतियों में बताया, वो भी संतानोत्पत्ति मात्र के लिए। कामना उत्पन्न होने पर पहले इंद्रियां हरकत में आती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जब काम उत्पन्न होता है तो इंद्रियां हरकत में आती हैं, चेष्टायुक्त होती हैं। अब मन इंद्रियों के साथ प्रबल संकल्प बनाता है, ये भोगना ही है। साधक बार बार विचार करता है, टिकने नहीं देता मन विचारों को। किस तरह से ये शांति हो, बस ये उपाय ढूंढने लगता है। बुद्धि उपाय बताने लगती है, ऐसा करो तो शांत हो जाओगे, ऐसा करो तो शांत हो जाओगे। सत नहीं, असत, क्योंकि काम ने पकड़ रखा। कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य हरकत में लाती है, फिर सुख प्रलोभन बुद्धि में जागृत होता है, और बुद्धि अधीन हुई तो न्यायाधीश से विचार बताने लगती है, ऐसा करो ऐसा करो। और वो साधक जो है समझ नहीं पाता कि मैं जाल में फंस गया। वो देहाभिमानी साधक, उसका निर्णायक बुद्धि ज्ञान से रहित हो गई, काम के अधीन हो गई, वो उसे मोहित करके पतन के गड्ढे में डाल देता है। एतर विमोह यत्तेश ज्ञान मावृत्य देहिनम, गड्ढे में डाल दिया। अब उठते बैठते चलते फिरते काम का चिंतन, बस जो आए थे भगवत चिंतन को पूरा चिंतन लूट लिया। मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को संसार के भोगों में यदि खो देता है तो भगवान उसे जल्दी मनुष्य शरीर नहीं देते हैं। जैसे 100 रुपया मिला हो, आप बढ़िया सही जगह खर्चा किए तो पिता 1000 रुपया दे देगा। 1000 सही जगह खर्चा किए तो 1 लाख का अधिकार। तुम्हें मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर मिला और तुमने अपना परम पद प्राप्त करने का लक्ष्य न बनाकर वही भोगों में लगे जो पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। लिखा है, मनुष्य परमात्म प्राप्ति किए बिना यदि शरीर को सांसारिक भोग संग्रह में खो देता है तो प्रभु उसे फिर जल्दी मनुष्य शरीर नहीं देते, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कर्म से नहीं मिला, कृपा से मिला है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इसलिए भगवान की इस कृपा का तिरस्कार ना करें। अंतःकरण जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक बहुत सावधान रहे। ये काम सबसे पहले अंतःकरण को अशुद्ध करता है। देहिनम विमोहयति, देहाभिमानी पुरुष समझे नहीं पा रहा है कि वो जाल में फंस करके गिरता चला जा रहा है। जो शरीर को मैं मानता है वो देहाभिमानी होता है, और देहाभिमानी को उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। वो अपने को शरीर मानकर के जानता ही नहीं है कि मुझे फंसाया जा रहा है, और काम उसे फंसाकर नष्ट कर देता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। काम का प्रभाव बताया, उसके निवास स्थान को बताया। अहम में रहता है, आप इसे उसकी इंद्रिया मन बुद्धि ये है। भगवान कह रहे तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को वश में करो। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी के इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो। बहुत बहुत ये चंचलता,
नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्री पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को। भगवान कहे पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, मार इस काम को नष्ट कर। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, ये महाभारत है, सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे हैं पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। रसेंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर ये चंचल होती। जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रिय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रिय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो। भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए पहले यहीं से शुरुआत करो। रसेंद्रिय से प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्रिय का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात। यहां के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है, इससे यहां कोई स्वाद नहीं। बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे क्या गुलाब जामुन है या क्या, बस ये जहां अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेंगी। रसेंद्रिय से स्वाद। अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए, किसके लिए स्वाद बना। कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ ऐसा करो, मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो। अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। हाँ जैसे आज साधु सेवा भंडारा ऐसे जैसे होता है कभी ऐसा उत्सव आदि में दिखा गुलाब जामुन। जब परोसने आवे तो क्यों आज थोड़ा उधर ऐसे बस दिखा, और वो जले गए। हाँ बोल दो अंदर। हाँ गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी और वो सेवई नमक वाली। हाँ ऐसे। अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका, अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई। इसीलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं। खूब अनुभूत विषय, इसलिए मना किया गया आप ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं, भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रौरव नरक, अंधतामिस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए, नाम जप करते हुए, और इतना कि बस लगे कि हाँ थोड़ा वजन लगने लगे कि हाँ हो गया, बंद कर दो, शाम के फिर पा लेना।
कोई अब तुम्हें तो ये है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, कै दिन मिले कै दिन ना मिले। उसमें ये होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कै दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है तो संयम में, आपके पास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी, तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो